आज के लेक्चर में हम विद्युत द्विध्रुव के ऊपर बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको डाइपोल मतलब द्विध्रुव मतलब ऐसी चीज जिसके दो पोल हों या दो ध्रुव हों, अब वो चीज कैसे बन सकती है। या तो बन सकती है सेम पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज से या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से। तो डाइपोल किसको बोलेंगे? डाइपोल इसको बोलेंगे जिसका टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब जरूरी है कि वो बना हो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज से, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए किसी भी बाहर के पॉइंट पे। तो इसका मतलब दो जो चार्ज के सिस्टम होंगे उनको कुछ डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। उस डिस्टेंस को हमने बोला 2a। तो जो ये डाइपोल बनता है ये हमारा कोई फिजिकल सिस्टम होना चाहिए। अब फिजिकल सिस्टम जैसे आप एटम देखेंगे तो एटम में क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे होता है, उसके आसपास नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है और जो ये नेगेटिव चार्ज का सेंटर है वो दोनों एक साथ लाई करते हैं। जहां पर पॉजिटिव होता है करेक्ट, वहीं पर ही नेगेटिव का भी सेंटर होता है। ठीक है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा नहीं होता है। वो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जैसे आपका HCl होता है। यहां पर ये बात हम आगे के चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहां पर क्या होता है कि HCl जो एटम होता है उसमें क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर होता है वो एक साथ नहीं होता, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होके आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक डाइपोल बन गया। इसका एक बेटर एग्जांपल है H2O, वाटर में भी सेम ऐसा होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे नहीं होता है, वो कुछ डिस्टेंस पे हो जाता है। तो आप उसको इस सिस्टम से कॉपी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि -q + q सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस q। ठीक है, तो डाइपोल का जो अस्तित्व है वो यहीं से आया। तो अब आप जानते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थे बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये जो 2a होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। आप इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, बहुत छोटा, बहुत पास होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा पहला कॉन्सेप्ट ये बना कि ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है ये बहुत पास होते हैं। तो ये 2a बहुत छोटा होता है। दूसरा चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि सेंटर ऑफ डाइपोल क्या होता है। अब किसी भी चीज का सेंटर उसके बीचों बीच में, तो -q और +q उन दोनों का सेंटर उसके बीचों बीच में, तो इसको सेंटर ऑफ डाइपोल कहेंगे। यहीं से सारी की सारी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, सारी डिस्टेंस यहीं से नापेंगे। ठीक है, तो अगर ये एक डाइपोल बन गया तो हर डाइपोल के पास एक डाइपोल मोमेंट होता है, एक मेजरेबल क्वांटिटी होती है। उसकी वैल्यू होती है एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब q × 2a, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a हो गई। और इसकी डायरेक्शन हमारी होती है -q से +q। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो -q to +q होती है, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है आपकी कूलम्ब मीटर। ठीक है, अब हम किसी भी डाइपोल के दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। अगर ये कोई डाइपोल बना, ये बना -q + q, तो यहां पर हम दो पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। एक पॉइंट जो इसकी एक्सिस पे होगा, एक्सिस को आगे बढ़ाने पे, इसको बोल देंगे हम एक्सियल पॉइंट। और एक पॉइंट इसके करेक्ट जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर, मिड पॉइंट से सीधे ऊपर की तरफ को चलेंगे तो यहां पर होगा, मतलब सम परपेंडिकुलर ऐसे। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल, मतलब हिंदी में एक को अक्षीय स्थिति, एक को निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो पहले हम पॉइंट चार्ज का केस पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज के केस में क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता है, E = 1/4πε0 q/r²। यहाँ पर q चार्ज होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो यहाँ पर ये डाइपोल के -q + q वही चार्ज होंगे जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, और r वो डिस्टेंस होती है चार्ज से लेके जहां तक हमको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना होता है। अगर आपने इस डिस्टेंस को पकड़ लिया तो समझ लीजिए कि आपने डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर +q चार्ज होगा, तो अगर किसी भी टेस्ट चार्ज पे उसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होगी, तो टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है,
तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको अपने से दूर भगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ को चली जाएगी। तो इसको मैं बोलूंगा ई प्लस क्यू, मतलब प्लस क्यू चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा किसी पॉइंट पी पे, उसको मैं बोलूंगा ई प्लस क्यू। इसके बाद हम माइनस क्यू चार्ज लेते हैं। अब माइनस क्यू चार्ज, मैंने बोला कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये इसको अपनी तरफ को खींचेगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ को हो जाएगी, अंदर की तरफ को हो जाएगी। तो प्लस क्यू के कारण उस पॉइंट पी पे डायरेक्शन बाहर की तरफ को, माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ। अब दोनों डायपोल को, दोनों चार्ज को साथ रख के डायपोल बनाते हैं। ठीक है, ये हमने डायपोल बना दिया, माइनस क्यू और प्लस क्यू हमारा डायपोल। मैंने बोला कि सारी डिस्टेंस हम सेंटर से मेजर करेंगे, तो ये डायपोल का सेंटर, यहां से आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है, देखिए ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, तो ये माइनस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, देखिए यहां तक की डिस्टेंस आर है, इसमें इतना और जोड़ देंगे तो माइनस क्यू हो जाएगा। माइनस क्यू से डिस्टेंस मेजर हो जाएगा, इसका मतलब माइनस क्यू से जो डिस्टेंस है इसकी वो है आर प्लस ए। इसके बाद प्लस क्यू से हम इसकी डिस्टेंस को देखेंगे, तो आप यहां से यहां तक की डिस्टेंस पूरी आर है, इसमें से अगर आप इतना माइनस कर देंगे, मतलब ए को हटा देंगे, तो आपकी प्लस क्यू से डिस्टेंस निकल जाएगी। तो प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस ए। तो सीधे सीधे फॉर्मूले में रख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले में ई प्लस क्यू कितना निकल जाएगा, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल जाएगा 1/4 क्यू ओवर आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो मैंने आपसे कहा था अगर आप डिस्टेंस पकड़ लेंगे तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को नाप लेंगे कि वहां पर कितना है उस पॉइंट पी पे। तो ई माइनस क्यू के कारण कितना है, 1/4 क्यू ओवर आर प्लस ए, यहां से पूरी डिस्टेंस है आर प्लस ए। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके बारे में हमने बात की हुई है। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा बाहर को, माइनस क्यू चार्ज के कारण लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई एक दूसरे की उल्टी। जब एक दूसरे की उल्टी डायरेक्शन होती है तो यहां पर आप देखिए ई प्लस क्यू ये है, ई माइनस क्यू ये है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे की उल्टी। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ई प्लस क्यू में से ई माइनस क्यू को माइनस कर देंगे। मतलब एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरे वेक्टर को भी इसी डायरेक्शन में ले आएंगे, माइनस का साइन उसके आगे लगा के। तो अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ई प्लस क्यू को ही क्यों आगे लिया, क्योंकि ई प्लस क्यू की वैल्यू बड़ी है, नीचे का डिनोमिनेटर आर माइनस ए है, आर में से कुछ माइनस हो रहा है तो कम हो गया, तो ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो दोनों को माइनस कर दिया, टोटल डायरेक्शन आ गई इस डायरेक्शन में। मतलब जहां को ई प्लस क्यू लग रहा है जो बड़ा उसकी डायरेक्शन में, तो मतलब पी कैप की तरफ। मैंने पी कैप यहां को ले लिया। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू को यहां पर रख देते हैं। तो ई प्लस क्यू की वैल्यू निकल गई 1/4 क्यू ओवर आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ई माइनस क्यू की वैल्यू ये निकल गई। तो दोनों में से मैंने जो कॉमन चीज है, एक ही जैसी चीज है, उन दोनों को बाहर निकाल लिया। मतलब दोनों में से जो एक जैसी कॉमन चीजें है, देखो क्यू कॉमन है, 1/4 कॉमन है, तो दोनों को बाहर निकाल लिया, जो अंदर बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो E इक्वल टू हो गया Q ओवर 4πε0। ठीक है, अब देखिए आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों एक जैसे नहीं है इसलिए एलसीएम में दोनों एक साथ आ गए। इसका इंटू यहाँ होगा, इसका इंटू यहाँ होगा, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट हमारा बंद हो गया। तो E इक्वल टू हो गया Q ओवर 4πε0। ओके, इसका फॉर्मूला खोल लीजिए, आर प्लस ए का होल स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2AB, बीच में माइनस का साइन लगा, तो होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, ब्रैकेट बंद। ओके, अब देखिए दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर को कॉमन कर सकता हूँ, आर माइनस ए आर प्लस ए ऐसे कर दिया, और दोनों के होल स्क्वायर को मैंने कॉमन कर लिया। तो आगे जाके ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये होगा ई क्यू ओवर 4πε0। तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA है, और यहाँ ये माइनस इसके अंदर चला गया तो सबके साइन अपोजिट कर देगा।
तो ये आर स्क्वायर का माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 का प्लस 2RA। ठीक है, नीचे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, होल स्क्वायर बाहर वैसे ही रहेगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर, मतलब ए क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर और बाहर से होल स्क्वायर, तो ऐसे ही लगा पड़ा है। ठीक है, ब्रैकेट को कर देते हैं बंद। तो आगे जब इसको चलते हैं तो जो चीज कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, प्लस माइनस साइन एक दूसरे को आपस में काट देंगे और प्लस प्लस साइन आपस में एड अप हो जाएंगे। तो इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हमारा आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि फिजिकल डाइपोल क्या होते हैं, जिसमें हमारा जो ए होता है वो बहुत छोटा होता है। मतलब ए अब किससे छोटा होगा, जो बाहर की डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल रहे हैं उससे काफी छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ए अगर हमारा बहुत छोटा है, कोई नंबर बहुत छोटा है तो 1 से छोटा है, तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, और छोटा होगा। ठीक है, और क्या होगा, मोर स्मॉल होगा, मतलब और छोटा होगा, तो उसके स्क्वायर को हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो ए स्क्वायर का टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ये वाला स्क्वायर, तो इसको हटा देते हैं फॉर्मूले से, इसको रिमूव कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बन गया, तो फॉर्मूला आपका बन गया E इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4RA ऐसे ही रहा, ठीक है, अपॉन R टू द पावर 4, मतलब ये हट गया तो स्क्वायर स्क्वायर 4 हो गए। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर 4 हो गए, तो इसका मतलब ऊपर के एक R से नीचे का एक R कट गया, तो ये फॉर्मूला कितना बन गया, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हो गया 4A अपॉन RQ, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को बाहर कर लिया और Q इंटू 2A कर लिया। तो देखिए जैसे आप 2 को अंदर करेंगे तो Q ऐसे ही आ जाएगा और 2A का 4A हो जाएगा, तो यही वाला सेम 4A आपको मिल जाएगा। ओवर क्या हो गया, R ओवर RQ हो गया। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू 2A कितना होता है, P डाइपोल मोमेंट अपॉन RQ। तो देखिए कि जो इसका फॉर्मूला है वो एक सिंगल चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, जो सिंगल चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ये R क्यूब है, तो ये और तेजी से घटेगा। इसका मतलब R क्यूब और तेजी से घटेगा, R4 उससे भी तेजी से घटेगा। जैसे नीचे पावर बढ़ती जाएगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी तेजी से कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉजिटिव और नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज का सिस्टम है और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मोर, मतलब ज्यादा तेजी से डीके होगा, ज्यादा तेजी से कम होना शुरू होगा एज कंपेयर टू सिंगल चार्ज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट या निरक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे। ठीक है, उसको नापेंगे कितना होता है। तो निरक्षीय स्थिति मैंने आपको बताया था कि जो इसका सेंटर होता है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एंगल 90 होता है। तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। ठीक है, प्लस Q चार्ज से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है वो ये है और माइनस Q चार्ज से जो डिस्टेंस है वो ये है। तो मैंने आपको बताया था कि इसी डिस्टेंस को निकालना सबसे मेन है फॉर्मूले में। तो अब इस डिस्टेंस को निकालते हैं। देखिए ये हाफ डिस्टेंस ये हो गई A, तो मेरे को डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि ये एंगल 90, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूस या कर्ण हो गया। तो कर्ण क्या होता है, वो इन दोनों साइड के रूट के स्क्वायर के रूट के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकल गई अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और दूसरी तरफ की भी निकल गई अंडर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह R और A है, R और A है। ठीक है, और मैंने सुविधा के लिए इस एंगल को क्या ले लिया है, थीटा ले लिया है। ठीक है, ये थीटा एंगल का हम इस्तेमाल करेंगे आगे
इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए। अब कैसे होता है इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो एंगल थीटा है, मतलब आप समझिए कि ये अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है तो ये वाली जो साइड के साथ जो ये एंगल बना रहा है ये थीटा है। ठीक है, थीटा एक वेरिएबल है जो कंप्लीटली फॉर्मूले से रिमूव हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको कॉस थीटा निकालने के लिए बोलूँ तो अपनी आप 10th क्लास को याद करेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब आधार बट्टा कर्ण। अब यहाँ पर आधार क्या है, आधार ये है, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया। ठीक है, बेस मैंने ए रखा और ये रख दिया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सबसे पहले आप कॉस थीटा को निकाल लीजिए इस एंगल के लिए। ये कॉमन प्रैक्टिस में आपके काम आएगा कि अगर आप आगे को डेरिवेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कॉस थीटा क्यों निकाल रहा हूं। तो कॉस थीटा निकल गया आधार बट्टा कर्ण, आधार हो गया ए, कर्ण हो गया अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम पॉजिटिव चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं, तो ये हो गया 1/4πε0 जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है और वो जो डिस्टेंस या दूरी है चार्ज से, तो यहाँ पर चार्ज से दूरी है अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज से जो इसका जो डिस्टेंस है वो भी सेम है 1/4πε क्यू ओवर अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, दोनों की डायरेक्शन अलग है लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अब देखिए ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर कोई हमने टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट, तो ये प्लस चार्ज क्या करेगा, उसको दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन में ही आगे की तरफ को भगा देगा। ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज के रखेंगे तो क्या करेगा, दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन में ही अंदर की तरफ को खींच लेगा। तो अगर इस चित्र को मैं जूम करूं तो ये ऐसा मिलेगा, देखो ई प्लस क्यू यहाँ को जाएगा, ई माइनस क्यू यहाँ को जाएगा। अब दो ऐसे चले गए, ठीक है, ऐसे करके चले गए, ऐसे दोनों का जो परिणाम होगा वो उन दोनों के बीच से निकल जाएगा, तो ये बीचों बीच से निकल गया। ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन कैसे, तो मैंने आपसे कहा था कि वहां पर ध्यान रखिएगा कि ये एंगल मैंने थीटा लिया था। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर आप यहां से आगे को बढ़ रहे हैं या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ देख रहे हैं तो ये एंगल भी थीटा है, जैसे ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा हो गया। अब ई प्लस क्यू को कंपोनेंट में तोड़ लीजिए, जो एंगल के साइड वाला कंपोनेंट होता है वो होता है ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, और जो उसके परपेंडिकुलर होगा ये वाले, ये वाला, ये होगा ई प्लस क्यू साइन थीटा। वैसे ही ई माइनस क्यू को तोड़ लीजिए, ई माइनस क्यू का जो एंगल की तरफ को होगा वो होगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, और ये बीचों बीच में आना चाहिए उस समय पे, तो ये यहाँ पर ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब मैंने आपसे बोला था कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों बराबर है, उसमें दोनों को साइन थीटा से इंटू कर दोगे तो फिर भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका और डायरेक्शन अपोजिट है, और दो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो आपस में माइनस हो जाते हैं, तो दो सेम चीज आपस में माइनस होगी तो जीरो हो जाएगा। तो ये आपके एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और इसका मतलब ये टोटल मैग्नीट्यूड उनके बीच से निकल जाता है, और उसकी वैल्यू होती है ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू बराबर है, तो ये हो गया 2e प्लस क्यू कॉस थीटा। अब यहां पर से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल जाएगा 2e प्लस क्यू की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये निकल गया e इक्वल टू 2 आगे से आ गया 1/4πε0, अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है, सेम चीज आ जाती है, तो जो अंडर रूट के अंदर है उसको सेम चीज को ऐसे लिख दिया। ओके, इसका क्यू ऐसे आ गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, आधार ए बट्टा कर्ण क्या था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम है, ये जो क्वांटिटी है वही ये क्वांटिटी है, तो अगर एक क्वांटिटी में पावर m हो, एक क्वांटिटी में पावर m हो, दोनों आपस में इनटू हो रहे हो, तो क्या हो जाता है, उनकी पावर आपस में एड अप हो जाती है। तो रूट का मतलब पावर क्या है, 1/2, तो 1 प्लस 1/2, तो ये हो गया 3/2। तो इसका मतलब
ये इतना बन गया 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर q आ गया और ये आ गया r² + a² टू द पावर 3/2, 1 + पावर 1/2 होता है 3/2, और ये हो गया a। ठीक है, अब जो आपका जो फिजिकल डाइपोल होगा उसमें हम क्या करेंगे, a इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r, तो इसका मतलब जो a का जो स्क्वायर होगा ये क्या होगा, और भी छोटा होगा। क्या होगा, और भी छोटा होगा, मतलब मोर स्मॉल होगा। जब ये ज़्यादा स्मॉल होगा तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो टोटल फॉर्मूला ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, उस समय पे दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस को ही 0 मान ले रहे हैं, तो प्लस माइनस चार्ज एक साथ आ गए तो वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको हम छोड़ देते हैं, तो ये इसकी पावर 3/2 बन गया। तो ये बन गया फॉर्मूला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, QA/r² टू द पावर 3/2। जब एक नंबर की पावर होती है m, एक नंबर की पावर होती है n, तो पावर आपस में mn हो जाती है, इनटू हो जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये फाइनल फॉर्मूला जो आपका बन जाएगा E = इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, Q ये 2 को a के साथ ले जाते हैं, Q × 2a/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। तो ये हो गया P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। ठीक है, यह है इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखेंगे कि एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर 2p था। ठीक है, मतलब थोड़ा सा E एक्सियल जो था, एक्सियल, ठीक है, उसमें था 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r³। ठीक है, और यहाँ पर p होता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूलों में एक 2 फैक्टर का डिफरेंस आ जाता है। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।